अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम उर्दू का 2019 का पर्चा हल करेंगे। हमारा सेट ए है। हिस्सा अव्वल जो कि ज़बानदानी का होता है, ज़बानदानी उर्दू। सवाल नंबर 1 है। 1 ता 3 के लिए हिदायत दी गई है। मंदरजा झेल नज़म को पढ़कर उसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। जो चाहते हो कि तुम बाविकार बन के रहो तो ज़िंदगी में किफ़ायत शार बन के रहो। दिया है रब ने तो तुम इसको खर्च करो, मगर बकदर ज़रूरत हो बेहिसाब ना हो। जहाँ से तंग हो चादर वहीं सिमट जाओ, बहुत ज़्यादा ना तुम पैर अपने फैलाओ। जो चाहे तेल हो बिजली हो चाहे पानी हो, ना कोई चीज़ हो ज़ाए समझ के सर्फ करो। खुदा ने साफ कहा है ये बीच कुरान के, फिजूल खर्च जो है भाई है वो शैतान के। जो शाह खर्च थे दुनिया में वो जलील हुए, जो जानते थे किफ़ायत वो खुद कफ़ील हुए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी नज़म है। इस पर मुनसिर सवालात है। खुद कफ़ील बनने के लिए इंसान में कौन सा वस्फ होना चाहिए? फजूल खर्ची का, काम करने का, किफ़ायत शारी का, या फिर माल गिनवाने का। तो यहाँ पर देखिए इस नज़म के आखिर के मिसरे में ही कहा गया है कि जो जानते थे किफ़ायत वो खुद कफ़ील हुए। तो किफ़ायत शारी से खुद कफ़ील होंगे, यानी हमारे जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है इसी पर मुनहसिर, फिजूल खर्च करने वाला किसका भाई है? तो यहाँ पे हमने पढ़े हैं कि फिजूल खर्च जो है भाई है वो शैतान के। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे है शाह खर्च का क्या अंजाम हुआ? तो देखिए जो शाह खर्च थे दुनिया में वो जलील हुए। तो इज़्ज़त पाता है, किफ़ायत शार कहलाता है, जलील होता है या बखील कहलाता है। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा जलील होता है, ये सही है। सवाल नंबर 4 ता 6 के लिए हिदायत है, इक्तिबास है, उस पर मुनहसिर सवालात है। आरोनिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश के एक गांव में सन 1988 में पैदा हुई। उसके वालिद फ़ौज में मुलाजिम थे। जब वो 4 बरस की हुई तो उसके वालिद चल बसे। उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और खेल कूद में भी हिस्सा लेने लगी। वॉलीबॉल में वो मुल्क गिर सतह पर खेल चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वॉलीबॉल में भारत को आलमी सतह पर शोहरत दिलाए। 12 अप्रैल सन 2011 को रात 2 बजे के करीब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी कि उसका बैग और सोने की चेन छीनने की कोशिश चंद लुटेरे करने लगे। उसने डट कर उनका मुकाबला किया तो उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस हादसे में उसका एक पैर ज़ाय हो गया। 4 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ाई करती रही। बाद में उसने मसनूई पैर लगाकर 52 दिनों की कड़ी मेहनत और जान अफशानी के बाद 21 मई 2013 को एवरेस्ट के 29,028 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचकर तिरंगा लहराया। एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे पहली माजूर खातून के तौर पर उसने अपना नाम रोशन किया और इस कामयाबी पर उसे हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। तो ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी थी। इस पर मुनहसिर एक सवाल है, 3 सवालात है। पहला है अरुणिमा सिन्हा की क्या ख्वाहिश थी? वो ट्रेन का सफ़र करे, पद्मश्री एजाज़ हासिल करे, वॉलीबॉल में शोहरत हासिल करे, या वॉलीबॉल में भारत को आलमी सतह पर शोहरत दिलाए। तो ये जो है देखिए उसकी ख्वाहिश थी कि वो वॉलीबॉल में भारत को आलमी सतह पर शोहरत दिलाए। तो ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है अरुणिमा सिन्हा के साथ ट्रेन हादसा कब पेश आया? तो यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल सन 2011 को रात 2 बजे के करीब लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो ये जो 2011 में वाक़या पेश आया था, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है हुकूमत हिंद ने अरुणिमा को किस एजाज़ से नवाजा? जो कि हमारे पैराग्राफ का आखिरी सतर है, पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, ख्वाबीदा का मुतज़ाद लफ्ज़ मुतबादिल से तलाश करें। यहाँ पर ख्वाबीदा के मानी हमें मालूम होना ज़रूरी है। ख्वाबीदा यानी सोया हुआ, और उसका मुतज़ाद जो कि बेदार होगा। बेजार और बेदार दोनों में हम कंफ्यूज होंगे। हम गौर से देखना है हमें। बेदार जो कि 3 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है।
अगला है इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। ईदुज़्ज़ोहा है और ईदुज़्ज़ोहा का सही इमला जो है वो 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है लफ्ज़ों के मजमूए के लिए नीचे दिए हुए मुतबादिल से मुनासिब लफ्ज़ पहचानिए। लफ्ज़ों के मजमूए के लिए देखिए यहाँ पर जो है लफ्ज़ों के मजमूए के लिए कहा गया और यहाँ पर लफ्ज़ों का मजमुआ ही नहीं दिया गया है। बाज़ औक़ात पेपर में इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक और मिस प्रिंट होता है और कभी कभार तो प्रिंट ही नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसी ही गलती हुई है कि यहाँ पर लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं दिया गया है कि जिसके लिए हम कोई एक लफ्ज़ तलाश करें, इसलिए हम इसे ड्रॉप करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको इस तरह से कभी सामना करना पड़ता है तो आप कोई एक ऑप्शन को ज़रूर फिल कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, अंधों में काना राजा। इस कहावत के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं, झेल में से सही मुतबादिल तलाश कीजिए। अंधों में काना राजा, बेवकूफ़ों में ज़रा अकल रखने वाला लायक समझा जाता है। अंधों में से जिसको थोड़ा नज़र आता है राजा बनाते हैं। नाकाबिल और बहुत बड़ा दावा करने वाले को राजा बनाते हैं। जिसका ज़ाहिर नेक और बातिन ख़राब होता है उसे राजा समझा जाता है। तो देखिए अंधों में काना राजा ये जो है, जो कि बहुत सारे बेवकूफ़ या फिर कम अक्ल लोग होते हैं, उनमें कुछ अक्ल की बात करने वाला लायक जो होता है उसे कहा जाता है। तो ये हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन बेवकूफ़ों में ज़रा अक्ल रखने वाला लायक समझा जाता है, ये सही होगा। अगला है उफ्तादा। इस लफ्ज़ के माने लिखिए। 2 मुतबादिल हमें तलाश करने हैं। देखिए यहाँ पे उफ्तादा उसके लफ्ज़ के मानी पूछे गए हैं, तो इसका मतलब होता है गिरा हुआ, पड़ा हुआ, गिरा पड़ा जिसे हम कहेंगे वो। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें 2 मुतबादिल तलाश करना है, लेकिन इस तरह के मानी वाला सिर्फ एक ही मुतबादिल दिया गया है, गिरा हुआ। बाकी जो है मुसीबत का मारा, गमज़दा या फ़िक्रमंद, ये इससे ताल्लुक़ नहीं रखता है। उफ्तादा इस लफ्ज़ के मानी में नहीं आता। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आता है, हम 1 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। अगला है खलीफा उल ज़मान मुज़फ़्फ़रुद्दीन सादिकुल कौम जबलुत तारीख़। इन अल्फाज में से हुरूफ़ कमरी वाला लफ्ज़ पहचानिए। हुरूफ़ कमरी जिसमें लाम को पढ़ा जाता है, यानी ये सादिकुल कौम जो है वो हमारा सही ऑप्शन है 2 नंबर का, क्योंकि इसमें लाम को पढ़ा जा रहा है। हुरूफ़ कमरी में लाम को पढ़ा जाता है और हुरूफ़ शमसी में लाम को न पढ़ते हुए अगला वाला जो हुर्फ है उसी को पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जबलुत तारीख़ है, त को पढ़ रहे हैं हम, तो हमें चूँकि यहाँ पे हुरूफ़ कमरी पूछा गया है तो सादिकुल कौम ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। यहाँ पर देखिए मुनासिब तमसीली अल्फाज का है। तमसीली अल्फाज यानी ही मुरादी अल्फाज होते हैं कि जो मजमुआ दिया जाता है उसके लिए कोई और उसके जैसा मानी बताने वाला लफ्ज़। हर काम में माहिर यानी हरफन मौला हम जिसे कहेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है बोल बाला होना। इस मुहावरे के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं, झेल में से 2 सही मुतबादिल तलाश करें। बोल बाला होना, तरक्की पाना, ज़्यादा बोलना, मीठी बातें करना या नाम पाना। तो यहाँ पर देखिए नाम पाना ये एक उसका मुहावरे के लिए ये एक मुतबादिल सही है, और तरक्की पाना जिससे बोलबाला होगा। तो बोलबाला होना इस मुहावरे के लिए मुनासिब मुतबादिल 1 नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, तरक्की पाना और नाम पाना। अगला है झेल के जुमले में हुर्फ़ अतफ़ पहचानिए। देखिए इसके कंटिन्यू ये हुर्फ़ अतफ़ आ रहा है, 2017 में भी था, 18 में भी था और 19 में भी है। काजी साहब वक्त पर आए लेकिन बारात देर से पहुंची। तो यहाँ पर जो 2 अल्फाज 2 जुमलों को कहेंगे ना फ़िक्रों को जोड़ने वाला, और ऐसा लफ्ज़ यहाँ पर देखिए काजी साहब वक्त पर आए लेकिन बारात देर से पहुंची। तो यहाँ पर लेकिन जो है इसे 2 जुमले जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये लेकिन 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि हुर्फ़ अतफ़ है। अगला सवाल नंबर 16 है, जिगर मुराद आबादी के शेरी मजमुए दर्ज़ेल में से कौन से हैं? 2 मुतबादिल हमें तलाश करने हैं। पहला वाला ऑप्शन आतिशे गुल और दागे जिगर, ये जो है जिगर मुराद आबादी के शेरी मजमुए हैं। अगला है गज़ल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है, इस शेर को डैश कहते हैं। तो मतला कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं, काफ़िया कहते हैं या फिर मक्ता कहते हैं। और हमने पढ़े हैं कि मक्ता जो है वो शायर का तखल्लुस जिस शेर में होता है उसे मक्ता कहते हैं। तो जो है आखिरी शेर होता है वो।
तो ये मक्ता जो है वो शायर का तखल्लुस होता है, उस शेर को कहेंगे। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है मुतबादिल में दिए गए जुमलों में से जो माजी शर्तिया जुमला है उसे पहचानिए। माजी और शर्तिया होना चाहिए। वो मेरी बात सुनता तो इस मुसीबत में ना पड़ता। वो बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करते थे। ये नहीं होगा, ये सादा है। वहाँ बारिश होती रही और हम भीगते रहे। काश हम असातिज़ा की बातें सुनते। तो देखिए हमारा जो पहला जुमला है उसमें ये है कि शर्तिया जुमला है, क्योंकि अगर वो बात सुनता तो उस मुसीबत में ना पड़ता। शर्त है कि सुने तो मुसीबत में ना पड़ता, इसलिए ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है हमारा सही है। अगला है दर्ज झेल शेर में सनद की किस्म पहचानिए। कहा शह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। हमने पढ़े हैं सनतों की किस्में, उसमें सनत तलमी जो कि तारीख़ी वाक़े से मुतल्लिक अशार होते हैं। तो यहाँ पे यूसुफ जो कि एक तारीख़ी वाक़े से मुंसलिक ये शेर है, इसलिए चौथा हमारा सनत तलमी ये सही होगा। अगला है दर्ज जुमलों में सही रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होने वाले जुमले की शनाख्त कीजिए। सही रमूज़ औक़ाफ़, पंक्चुएशन मार्क्स बराबर होने चाहिए। कह दुनिया फ़ीस लाना भूल गए थे। कह देना है एक्चुअली, ये यहाँ पे देखिए नुक्ते और आगे पीछे हुए हुरूफ नून और ये में कह देना फ़ीस लाना भूल गए थे। काजी साहब निकाह पढ़ाइए। नहीं नहीं ये नाम नहीं रखा जाएगा। लाला सदानंद बोले एक काम करो। अब कह देना फ़ीस लाना भूल गए थे, यहाँ पर कह देना के बाद में एक कॉमा आना चाहिए था जो कि यहाँ पर नहीं है। दूसरा काजी साहब निकाह पढ़ाइए, ये सही है, रमूज़ औक़ाफ़ भी बराबर है यहाँ पर। नहीं नहीं ये नाम नहीं रखा जाएगा, ये यहाँ पर ये रमूज़ औक़ाफ़ सही नहीं है। यहाँ पर जो कॉमा वगैरह दिया गया है ये सही नहीं है। आगे है लाला सदानंद बोले, तो बोले के बाद में यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, तो यहाँ पर सवालिया निशान दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है काजी साहब निकाह पढ़ाइए, ये सही होगा। अगला है दर्ज झेल में ख़त कशीदा अलामत का नाम बताइए। आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर पहली बात तो पेपर में इस तरह की गलतियाँ होती है। यहाँ पर अलामत किसी लफ्ज़ को ख़त कशीदा किया ही नहीं गया है। यहाँ पर ख़त कशीदा अलामत का नाम बताइए। यहाँ पर जो अलामतें हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमा है और सवालिया निशान है। तो यहाँ पर सवालिया निशान के लिए यहाँ पे दिया गया है सवालिया निशान, तो हम ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हम फिल करेंगे। वो हमने सिर्फ अलामत जो 2 दी गई है उसके हिसाब से ये हमने अंदाज़ा लगाया है, लेकिन इस तरह से गलतियाँ होती है पेपर में, तो थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहाँ पे तफसीला जो है, तफसीला जो कि हम साइड हेडिंग डालने के बाद में जो 2 डॉट देते हैं नुक्ते, तो उसे कहेंगे। फ़जाई अलामत तो है नहीं यहाँ पर। जवाबी अलामत, जवाबी निशान नहीं होता है, ऐसा कोई निशान सवालिया निशान होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ख़त कशीदा नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसे टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में वही एक सही जवाब दिखाई दे रहा है। अगला देखते हैं, कृष्णचंद को मुतबादिलात में से कौन सा एजाज़ हासिल हुआ था? कृष्णचंद जो है वो उर्दू के मशहूर और नामवर अफसाना निगार थे और उन्हें पद्म भूषण जो कि हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है, इस अवार्ड से नवाजा गया था। ये एजाज़ हासिल था। आगे लफ्ज़ अदब की जमा पहचानिए। तो देखिए ये जो अदब है, अदब की जमा आदाब होता है। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो उद्बा है वो अदीब की जमा होगा और बाकी की ये दोनों तो जमा में नहीं आएंगे। यहाँ पर जो अदब है उसके लिए 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुतबादिलात में सिर्फ मोन्नस जिन्स का ग्रोह पहचानिए। मोन्नस, सिर्फ मोन्नस ही होना चाहिए। दर्जी, मालन, उस्ताद, जमील करीम समीना, सलीम शहज़ादी आसिफ, गवालन उस्तानी यहूदन। अगर हमने ये पढ़ते वक्त गौर किए हैं तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक भी मुज़क्कर नहीं है, ये सिर्फ मोन्नस जिन्स का ग्रोह है। इसके लिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है।
उर्दू का 2019 का जो कि 1 से 25 तक के सवालात है, उसका आज का हमारा आखिरी सवाल है। मंदरजे झेल जुमलों में से मुरक्कब जुमला पहचानिए। मुरक्कब जुमला हमें पहचानना है। आहा कितना खूबसूरत बाग है, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा। मकान की असर नौ तामीर कर दी जाए और तमाम कमरे मुकफ़ल कर दिए जाएं। आज का दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है। मुरक्कब चूँकि ये लफ्ज़ ही जाहिर करता है कि ये मिला हुआ होता है, यानी इसमें एक ही जुमला नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा जुमले होंगे, जो कि हमारे 3 नंबर के ऑप्शन में है। मकान की असर नौ तामीर कर दी जाए, और जो कि और से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 जुमले मिले हुए हैं। तमाम कमरे मुकफ़ल कर दिए जाएं, जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसी तरह के और भी पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके फ्रेंड्स में हमारे वीडियोस शेयर कीजिए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। शुक्रिया।